बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन की सबसे इम्पोर्टेंट संहिता, दैट इज चरक संहिता। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5 मात्रा अशीत्य का पार्ट 2। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो है दिनचर्या के अंजन के आगे के स्टेप्स, दैट इज धूमपान, नस्य, दंत पावन, जीवा निर्लेखन एंड सुगंधित द्रव्य। आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था आहार मात्रा जठर अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। उसके बाद हमने पढ़ा गुरु आहार, जिसमें पृथ्वी एंड जल प्रदान होता है, जो अग्नि का संदूषण नहीं करती है, एंड इसकी मात्रा त्रिपाक सोहित्यम अर्थ सोहित्यम है। उसके बाद हमने पढ़ा लघु आहार, जिसमें वायु एंड अग्नि की प्रदानता है एंड ये अग्नि का संदूषण करती है एंड इसकी मात्रा है न अति सोहित्यम। अब मात्रा पूर्वक भोजन के जो लाभ हमने पढ़े थे वो थे प्रकृति पर कोई इफेक्ट न डालना, बल, वर्ण, सुख और आयु को बढ़ाना, स्वास्थ्य को मेंटेन रखना एंड रोग को उत्पन्न न होने देना। उसके बाद हमने 9 अपथ्य द्रव्य पढ़े, जिसकी ट्रिक थी अपने कुछ गम दुश्मन योग्य है, कुचिका, किलाट, शोकर, गव्य, माहिष, मत्स्य, दधि, माश एंड यवक। नेक्स्ट हमने पढ़े 10 पथ्य द्रव्य, जिसकी ट्रिक थी शाम का साया, सज्जन, माया, षष्ठी, शाली, मुदक, सैंधव नमक, आंवला, यव, आकाश का पानी, सर्पी, जांगल एंड मधु। एंड लास्ट हमने अपने दिनचर्या का फर्स्ट स्टेप पढ़ा, दैट वाज अंजन, जो 2 टाइप्स के होते हैं, सोविरंजन एंड रसंजन। सोविरंजन हर दिन लगाया जाता है, ये हितकारी होता है। रसंजन श्रावण के लिए होता है एंड ये 5 to 8 डेज के बाद लगाया जाता है एंड ये कफनाशक है। एंड जो भी अंजन हम श्रावण के लिए यूज करते हैं, दैट इज रसंजन, वो हमें हमेशा रात्रि में यूज करना होता है। अब हम पढ़ेंगे दिनचर्या का सेकंड स्टेप एंड जिस स्टेप के बारे में हमारी चरक संहिता के इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिया हुआ है, दैट इज धूमपान। अब इसे हम हर्बल स्मोकिंग भी बोल सकते हैं। हम अलग अलग द्रव्य को मिलाकर उसका धुआं ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे काफी सारे रोग ठीक होते हैं। अब धूमपान 3 टाइप्स का होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक एंड शिरोविरेचनिक। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी प्रेपरेशन कि धूमपान को बनाया कैसे जाता है। फर्स्ट, हरेनुका, छोटी इलायची, तेज पत्र, दालचीनी, गुगलू जैसे 34 द्रव्य लिए जाते हैं। सेकंड, इन सबको पीस कर शरकंडे, ये एक स्टेम होती है, इसके ऊपर लगाया जाता है जो की आकार में, जो की एंड्स से पतला हो एंड बीच में मोटा हो। थर्ड बताया गया है कि उसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो हमारे अंगूठे की जितनी होनी चाहिए एंड उसकी लेंथ 8 अंगुल होनी चाहिए। तो ये थी इसकी प्रेपरेशन। 34 द्रव्य यूज होते हैं, उन्हें पीसना है, जो की आकार में बनाना है ऑन शरकंडे एंड देन उसकी मोटाई रखेंगे अंगूठे के जितनी एंड लेंथ रखेंगे 8 अंगुल। अब इस धूमपान के लाभ क्या है, इसका यूज क्या है। धूमपान वात कफ जन्य जो रोग होते हैं, वात और कफ से जो रोग होते हैं, कहाँ पर, उदर जत्रुगत मीन्स हमारे क्लेविकल के ऊपर वाले रीजन, दैट इज हेड रीजन में, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सिर में भारीपन के लिए शीर शूल, दैट इज हेडेक के लिए, पीनस दैट इज कोल्ड के लिए, कान और नेत्र का शूल मीन्स हमारे ईयर्स एंड हमारी आईज की पेन के लिए, माइग्रेन के लिए एंड काफी सारे जो भी हमारे हेड रीजन के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रायोगिक, स्नेहिक एंड शिरोविरेचनिक धूमपान के बारे में कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन। इसमें हम इनके सारे द्रव्य नहीं लिख रहे हैं, कुछ मेन द्रव्य ही लिख रहे हैं। प्रायोगिक के द्रव्य है हरेनुका एंड गुगलू। स्नेहिक के हैं वसा, घृत, मोम, मधुकर। ये स्नेहिक है तो इसमें घृत लाइक ल्यूब्रिकेंट्स आएंगे। नेक्स्ट शिरोविरेचनिक के लिए है हरताल एंड मैनशील। इसके बाद इनका परिमाण कि ये कितने लंबे होने चाहिए। प्रायोगिक की लेंथ है 36 अंगुल, स्नेहिक की है 32 अंगुल एंड शिरोविरेचनिक की है 24 अंगुल। नेक्स्ट, दोष पर इफेक्ट। प्रायोगिक वात कफ जन्य रोग के लिए होता है, स्नेहिक बस वातज रोगों के लिए होता है एंड शिरोविरेचनिक कफ के रोगों के लिए। नेक्स्ट है दैनिक काल की एक दिन में इन्हें कितनी बार यूज करना चाहिए। प्रायोगिक को दिन में 2 बार, स्नेहिक को दिन में 1 बार एंड शिरोविरेचनिक को 3 से 4 बार। इस डिफरेंस को आपको अच्छे से याद रखना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका परिमाण कि इनकी लेंथ कितनी कितनी बताई गई है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। एंड दोष के इफेक्ट लर्न करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होता है प्रायोगिक धूमपान, तो वो दोनों वात और कफ को खत्म करेगा, जबकि स्नेहिक स्नेह है, इसमें कफ है तो ये वात को खत्म करेगा एंड शिरोविरेचनिक कफ को खत्म करेगा। अब आगे नीचे हमने एक नोट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू चरक पानी, उन्होंने कहा था कि धूमपान को बनाने के लिए कभी भी कुष्ठ और तगर, ये 2 हमारे द्रव्य हैं, इनका यूज कभी नहीं करना है। तो ये भी आपको वाइवा और एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि चरक पानी ने किन का निषेध किया है, कुष्ठ का एंड तगर का।
अब हम पढ़ेंगे प्रायोगिक धूमपान के 8 काल। हमने पीछे ये तो पढ़ लिया कि प्रायोगिक धूमपान का यूज दिन में 2 बार करना है, बट कौन से टाइम पर करना है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड वो 8 काल कौन से हैं जिनमें वात और कफ का प्रकोप होगा, बिकॉज प्रायोगिक धूमपान वात कफ जन्य रोगों को खत्म करेगा। तो जब वात और कफ ज्यादा होगा उस वक्त हम इसको यूज करके उनको खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट है स्नान के बाद, सेकंड है भोजन के बाद, थर्ड है वमन के बाद, फोर्थ है छींक आने के बाद, फिफ्थ है सुबह के दातुन के बाद, सिक्स्थ है नस से लेने के बाद, सेवेंथ अंजन लगाने के बाद, एंड एट्थ निद्रा से उठने के बाद। अब ये हमें 8 काल दिए हैं। इन सब में से किसी भी 2 काल में हम एक दिन में धूमपान कर सकते हैं। अब ये 8 काल लर्न करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये काफी बार पूछा गया है। तो इन्हें लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है SBV STNAN। SBV से है स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, एंड STNAN से है छींक के बाद, दातुन के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद, एंड निद्रा से उठने के बाद। तो मेक श्योर आप इन 8 कालों को अच्छे से रिवाइज करें बाय द ट्रिक SBV STNAN। आप इसको 1-2 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा। SBV STNAN, SBV STNAN, SBV STNAN। अब हमें ये तो पता चल ही गया है धूमपान किसके लिए है, वात कफ जन्य रोगों के लिए। जिन भी मनुष्यों को वात कफ जन्य रोग होंगे उन्हें हम धूमपान करवाएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे धूमपान के अयोग्य रोगी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस मींस कि किन रोगी को धूमपान नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, विरेचन बस्ती करने के बाद, सेकंड जिन्हें रक्तपित्त हो, थर्ड जिन्होंने विष का ग्रहण किया हो, फोर्थ गर्भिणी मींस प्रेग्नेंट लेडी, फिफ्थ जो मनुष्य पित्तज हो, सिक्स्थ जिसे आमदोष हो मींस टॉक्सिन का दोष हो। तो इन रोगी को धूमपान नहीं करना चाहिए। इनमें कौन से है, विरेचन बस्ती करने के बाद, रक्तपित्त के रोगी, विष, गर्भिणी, पित्तज एंड आमदोष। अब नेक्स्ट है कि धूमपान की विधि क्या है। ये धूमपान जो हमारा स्टेप है इसे करना कैसे है। फर्स्ट हमें बताया है कि अगर नाक और नेत्रगत दोष है मींस हमारे ईयर्स के और आईज के दोष हैं, उनके लिए हमें नासिका से धूमपान लेना है मींस नासिका से अंदर इनहेल करना है। अब कैसे करना है, हमें अपने नाक का एक छेद बंद करके दूसरे से 3 बार अंदर इनहेल करना है एंड आउट फ्रॉम माउथ, माउथ से बाहर निकालना है, नासिका से बाहर नहीं निकालना है। ये इसमें बहुत मेन पॉइंट है कि जब भी धूमपान करते हैं तो हमेशा मुख से धूम निकालना है, कभी भी नाक से नहीं निकालना है। सेकंड, जब कंठगत दोष होंगे मींस हमारे कंठ के लिए, थ्रॉट के लिए, तब हमें मुख से धूमपान लेना है एंड मुख से ही निकालना है। अब नीचे हमें जो नोट लिखा है वो यही है, नासिका और मुख से धूमपान करने पर मुख से ही धूमपान निकालना चाहिए। मींस हम चाहे नासिका से धूमपान लें और हम मुख से लें, हमें उसे मुख से ही निकालना है। अब नेक्स्ट है हमारे लक्षण मींस जब भी हम धूमपान करेंगे उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि धूमपान सही हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। इसके लिए फर्स्ट है सम्यक धूमपान मींस जब हम प्रॉपर धूमपान करेंगे तो उससे फर्स्ट पॉइंट हृदय, कंठ और ज्ञान इंद्रियां शुद्ध होती हैं। सेकंड, शरीर हल्का होता है एंड थर्ड, हमारे जो दोष हैं जिनके लिए हम धूमपान कर रहे हैं वो शांत होते हैं। अब नेक्स्ट है अतियोग धूमपान मींस जब धूमपान की अति हो जाएगी, जब धूमपान ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट, इसमें तालु, सिर और कंठ में शुष्कता मींस रूक्षता आ जाएगी, क्योंकि ये वात और कफ को खत्म करता है। तो अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो हमारे इन जगह पर ड्राइनेस आ जाएगी। सेकंड, हमारी प्यास बढ़ जाएगी। थर्ड, हमारा जो रक्त है वो बढ़ जाएगा एंड फोर्थ, मूर्छा आने लगेगी, हमें डिजीनेस होने लगेगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा अयोग धूमपान मींस जब भी धूमपान आवश्यकता से कम होगा। फर्स्ट, स्वर शुद्ध नहीं होगा। सेकंड, हमारे कंठ में कफ भरा रहेगा एंड थर्ड, जो सिर है हमारा वो जकड़ा रहेगा। तो ये थे हमारे 3 लक्षण। जब प्रॉपर धूमपान होगा, सम्यक धूमपान होगा, तो हृदय, कंठ और ज्ञान इंद्रियों की शुद्धि होगी, शरीर हल्का होगा और हमारे दोष है वो शांत होंगे। सेकंड, जब उसका अति योग हो जाएगा, एक्स्ट्रा धूमपान होगा, तो तालु, सिर और कंठ में रूक्षता आ जाएगी, प्यास बढ़ेगी, रक्त बढ़ेगा एंड मूर्छा आएगी। नेक्स्ट है अयोग मीन्स जब हमारे धूमपान कम होगा तब स्वर शुद्ध नहीं होगा, कंठ में कफ भरा रहेगा एंड सिर जकड़ा रहेगा।
अब हम पढ़ेंगे अकाल और अति धूमपान उपद्रव। मीन्स पीछे हमने पढ़ा था अति योग, मीन्स जब हम धूमपान करेंगे और करते ही हमें क्या लक्षण मिलेंगे, क्या सिम्टम्स दिखेंगे। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अकाल और अति धूमपान उपद्रव की जब हम धूमपान गलत काल में करेंगे। जो हमने 8 काल बताए हैं उनमें ना करते हुए किसी अलग काल में करेंगे और सही काल में बहुत ज्यादा बार कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो उनसे हमें क्या उपद्रव मिलेंगे, उनसे क्या हमें डिजीज होंगी। अब इन्हें आप बड़े अच्छे से लर्न कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले आपको पता है कि धूमपान नेत्र और कान के दोषों के लिए होता है, तो ये नेत्रों को खराब करके अंधापन लाएगा, ब्लाइंडनेस लाएगा, यह है फर्स्ट उपद्रव। एंड कानों को खराब करके डेफनेस लाएगा, बधिरता लाएगा, यह है सेकंड उपद्रव। नेक्स्ट ये हमारे सिर को इफेक्ट करेगा और चक्कर आएंगे, तो ये है थर्ड उपद्रव। नेक्स्ट है ये रक्तपित्त कॉज करेगा। एंड लास्ट ये हमारे माउथ को इफेक्ट करेगा एंड माउथ में इन्फ्लेमेशन लाएगा, दैट इज मूकपन। तो ये थे हमारे 5 उपद्रव, दैट इज कान के लिए बधिरता, आंखों के लिए अंधापन, रक्तपित्त, माउथ के लिए मूकपन एंड सिर के लिए सिर में चक्कर। अब नेक्स्ट है कि हम इन उपद्रव को शांत कैसे करें, इन कॉम्प्लिकेशंस को डिजीज बनने से पहले मैनेज कैसे करें। फर्स्ट है अगर इस धूमपान से वात पित्त प्रकोप का उपद्रव बनेगा तो हमें स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का उस मनुष्य को पान करवाना है। सेकंड, अगर रक्त पित्त प्रकोपित उपद्रव होगा तो शीतल द्रव्यों से सिद्ध घृत को उसे पान करवाना है। एंड कफ पित्त से अगर प्रकोपित उपद्रव होगा तो रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान करवाएंगे। वात पित्त के लिए स्निग्ध द्रव्य, रक्त पित्त के लिए शीतल एंड कफ पित्त के लिए रूक्ष द्रव्य। इन तीनों में पित्त कॉमन है तो आप इन्हें ऐसे याद रखें। वात के लिए स्निग्ध रहेगा, कफ के लिए रूक्ष रहेगा उसका ऑपोजिट एंड रक्त के लिए शीतल रहेगा। अब हम अपने धूमपान का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज धूमपान निषेध। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट बिफोर 18 ईयर्स धूमपान नहीं करना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगर 12 ईयर्स से पहले एंड 80 ईयर्स के बाद धूमपान नहीं करना है। अब हम अपना दिनचर्या का थर्ड स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज नस्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे कब करना है। वर्षा, शरद एंड वसंत ऋतु में जब आसमान में बादल नहीं होंगे हमें नस्य करना है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके बेनिफिट्स कि इससे हमें लाभ क्या होगा। फर्स्ट, गुड फॉर ऊपरी जत्रु प्रदेश रोग, लाइकवाइज धूमपान ये भी जत्रुगत के ऊपर के जो रोग है उनके लिए काफी अच्छा होता है। सेकंड पॉइंट है फॉर मन्यास्तंभ, टॉर्टिकोलिस, शीरशूल, हेडेक, अदित, फेशियल पैरालिसिस, इनुस्तंभ, लॉकजॉ, अर्गाव बेदक, हेमिक्रेनिया तथा शीरकंप और भी काफी सारी ऐसी डिजीज के लिए नस्य बहुत बेनिफिशियल है। थर्ड है ये स्ट्रेंथन करता है, मींस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा नेत्र को, आईज को, ग्रान इंद्रिय मींस हमारे नोज को और श्रोते इंद्रिय मींस हमारी ईयर्स को। फोर्थ, ये स्टॉप करता है व्हाइटनिंग ऑफ केश, दैट इज हमारे सिर के बाल एंड दाढ़ी के बाल, दैट इज हमारी बियर्ड। इसके बाद हमें बताया है नस्य के पूर्व कर्म की नस्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वो है स्नेहन स्वेदन, दैट इज ऑयल एंड स्वेट थेरेपी। अब नस्य के लिए जो तेल यूज होता है वो है अनुतेल। अब हम पढ़ेंगे अनुतेल नस्य के बारे में। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें द्रव्य चाहिए वो है चंदन, अगर, तेजपत्र, दारू हल्दी छाल, मुलेठी एंड ऐसे ही काफी सारे द्रव्य। हमने यहाँ पर कुछ ही नाम दिए हैं तो आप इन्हें याद रखें। आगे हमने इसके निर्माण की विधि बताई है। फर्स्ट स्टेप है जितने भी द्रव्य है उन्हें ऑयल के 100 गुना महेंद्र जल, दैट इज बारिश के पानी में डालकर उसका क्वाथ बनाना है, दैट इज उसको बॉईल करना है। तो हम अपने द्रव्य लेंगे एंड जो हमारे पास ऑयल होगा उसके 100 टाइम्स पानी लेकर उसमें द्रव्य डालकर उन्हें उबालेंगे। सेकेंड स्टेप है जब वो पानी 10% ऑफ ऑयल रह जाएगा हम उसे शीतल होने देंगे, मीन्स ठंडा करेंगे एंड उसे फिर फिल्टर करेंगे। थर्ड स्टेप है उस ऑयल को हम उस क्वाथ में डालेंगे एंड 10 टाइम्स बॉईल करेंगे। फोर्थ स्टेप है जब हम उस मिक्सचर को 10th टाइम बॉईल करेंगे उस मिक्सचर में हमें इक्वल अमाउंट जो उस मिक्सचर में रह गया होगा उतने ही अमाउंट का गोट का मिल्क डालना है। तो सबसे पहले हमें ऑयल के 100 टाइम्स महेंद्र जल लेना है, दैट इज बारिश का पानी लेना है, उसमें द्रव्य डालने हैं एंड उसको बॉईल करना है, दैट इज उसका क्वाथ बनाना है। सेकंड में जब तक वो 10% रह जाए उसको बॉईल करते रहना है, फिर उसको ठंडा करके फिल्टर करना है, देन उसमें हमें ऑयल डालकर 10 टाइम्स बॉईल करना है एंड लास्ट 10th टाइम में हमें उसके सेम अमाउंट का गोट मिल्क डालना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी है। अब इसकी मात्रा
मात्रा है 2 तोला। नेक्स्ट है हम इसे लेंगे कब, व्हेन, प्रतिदिन 3-3 बार, 3-3 दिन पर। अब इस लाइन का मतलब है कि हमें एक दिन में 3 बार करना है एंड 3-3 दिन पर मीन्स एक दिन छोड़कर एक दिन, दैट इज ऑल्टरनेट डेज में करना है। तो मीन्स हमें एक दिन में 3 बार करना है एंड 3-3 दिन पर मीन्स तीसरे दिन करना है। जैसे फर्स्ट डे करेंगे, फिर सेकंड डे छोड़ देंगे और थर्ड डे करेंगे। तो जैसे नीचे लिखा है 7 टाइम्स ऑन ऑल्टरनेट डेज, दैट इज 30 डेज लॉन्ग का ये एक प्रोसेस रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे अनुतेल के गुण, कि हमारे अनुतेल में ऐसे क्या गुण है जो हमें बस इसी तेल के नस्य के लिए इम्पोर्टेंटली आचार्य चरक ने बताया है। ये त्रिदोष नाशक होता है, मीन्स हमारे जितने भी दोष हैं उनको शांत करने में हेल्प करता है, प्लस ये हमारी इंद्रियों को बल प्रदान करता है, उन्हें स्ट्रेंथन करता है। अब हम पढ़ेंगे अपना 4th स्टेप, दैट इज दंत पावन, जिसे हम दातुन भी बोलते हैं, दैट इज टीथ ब्रशिंग। अब सबसे पहले हमें बताया है कि हमारे दातुन का रस कौन सा होना चाहिए, कटु तिक्त कषाय, दैट इज लास्ट के 3 रस। नेक्स्ट है काल, मीन्स किस टाइम पर दातुन करना चाहिए, प्रातः और साय 2 बार, मीन्स मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार, ये तो पता ही है हमें। नेक्स्ट इसके लाभ, कि इनसे हमें क्या लाभ मिलेंगे, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। अब ये बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, आप इन्हें काफी इजीली लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट, मुख की दुर्गंध, दैट इज जो हमारे माउथ में फाउल स्मेल होती है उनको खत्म करना। सेकंड, विरसता, दैट इज टेस्टलेसनेस जो हमारे माउथ में होती है उसको रिमूव करना। थर्ड, जीवा, दांत और मुख के मल को बाहर निकालना, साफ करना। फोर्थ, भोजन में रुचि, मीन्स अगर हमारा माउथ साफ होगा, हमारा जो टीथ है वो साफ होंगे तो हमें कुछ खाने का भी मन करेगा। एंड फिफ्थ, ये हमारे दांतों को साफ रखता है। तो ये इसके लाभ थे, काफी जनरल पॉइंट्स थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दातुन के लिए बेस्ट प्लांट्स कौन से बताए हैं, बेस्ट वृक्ष कौन से बताए हैं, करंज, करवीर, अर्क, मालती, कुकुब, दैट इज अर्जुन। अब ये कुछ वृक्ष हमने लिखे हैं, आपकी चरक संहिता में और भी वृक्ष लिखे हैं, बट एटलीस्ट आप इनको लर्न कर लें। तो इन्हें लर्न करने की जो हमारी मैजिक ट्रिक है वो है 4 का, दैट इज 4K एंड M। 4K से है करंज, करवीर, अर्क एंड कुकुब एंड M से है मालती। अब आगे जितने भी हम दिनचर्या के स्टेप्स पढ़ेंगे उनके बारे में ज्यादा नहीं दिया है, हमें कुछ पॉइंट्स ही लर्न करने हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट स्टेप है 5th, जीवा निर्लेखन, दैट इज टंग स्क्रैपर। अब इसे बनाना कैसे है, इसकी मेकिंग, ये सोना, चांदी, तांबा, रांगा और पीतल का होना चाहिए। सेकेंड, अर्क वाग तेज नहीं होना चाहिए, मीन्स जो इसके एजेस हैं वो बहुत ब्लंट नहीं होने चाहिए, एज इससे कट बच सकता है, तो इसीलिए अर्क वाग दैट इज जो एजेस हैं वो तेज नहीं होने चाहिए। थर्ड, ये टेढ़ा होना चाहिए, कर्व्ड आकार का होना चाहिए। तो इसकी मेकिंग कैसी थी, सोना, चांदी, तांबा, रांगा और पीतल से बना हुआ, एजेस ब्लंट नहीं होने चाहिए और जो इसकी शेप है वो कर्व्ड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बताइए इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है 10 अंगुल अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 6th स्टेप, दैट इज सुगंधित द्रव्य हमें हमारे माउथ में लेने हैं। इससे क्या लाभ होंगे, फर्स्ट, मुख में स्वच्छता आएगी। सेकेंड, भोजन की रुचि बढ़ेगी, हमारा जो माउथ है वो अच्छी स्मेल करेगा तो भोजन में रुचि आएगी। थर्ड, हमारा जो मुख है वो सुगंधित होगा, क्योंकि सुगंधित द्रव्य है तो मुख में सुगंधित आएगी, मुख स्वच्छ होगा और भोजन में रुचि होगी। अब इसके लिए हम कौन से द्रव्य यूज कर रहे हैं, जयाफल, सुपारी, लवंग, तांबुल पत्र एंड कपूर। तो आप इसमें जयाफल, सुपारी, कपूर जैसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये हम ऐसे भी सुनते आए हैं। तो सुगंधित द्रव्य कौन से हैं, जयाफल, सुपारी। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा धूमपान, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ी प्रेपरेशन। 34 द्रव्य हैं, उन्हें पीसकर शरकंडे पर जो के आकार का बनाना है विद अंगूठे के समान मोटा एंड 8 अंगुल लंबा। नेक्स्ट, धूमपान के लाभ, ये वात कफ जन्य रोग के लिए होता है फॉर अबव क्लेविकल। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रायोगिक, स्नेहिक एंड शिरोविरेचनिक, 3 टाइप के धूमपान, जिसमें प्रायोगिक की फॉर्मेशन है हरेनुका कुगलू से, इसकी लेंथ है 36 अंगुल, ये वात कफ जन्य रोग के लिए होता है एंड ये दिन में 2 बार करना है। स्नेहिक है वसा, घृत, मोम एंड मधुरक से बना हुआ, ये 32 अंगुल लंबा होता है, ये वात जन्य रोग के लिए है एंड ये दिन में 1 बार करना है। शिरोविरेचनिक धूमपान, ये हरताल एंड मैनशील से बना है, ये 24 अंगुल लंबा है, ये कफ जन्य रोग के लिए है एंड ये 3 से 4 बार हमें दिन में करना है। अब इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि चरक पानी के अनुसार कुष्ठ एंड तगर का यूज नहीं करना है। इसके बाद हमने 8 काल पढ़े थे, SBV, ST, NAN, स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक के बाद, दातुन के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद एंड निद्रा से उठने के बाद। नेक्स्ट हमने पढ़ा धूमपान के लिए योग्य, वात कफ जन्य रोगी, धूमपान के लिए अयोग्य
योग्य रोगी हैं, विरेचन वस्ती करने के बाद रक्तपित्त के रोगी, थर्ड विष, फोर्थ गर्भिणी, फिफ्थ पित्तज एंड आमदोष। अब नेक्स्ट था धूमपान की विधि। नाक और नेत्रा के दोषों के लिए नासिका से धूमपान लेना है 3 टाइम्स फ्रॉम वन नोज एंड आउट फ्रॉम माउथ। सेकंड है कंठ दोषों के लिए मुख से धूमपान लेना है, मुख से ही निकालना है। नेक्स्ट हमने पढ़े थे लक्षण। सम्यक में हृदय, कंठ और ज्ञान इंद्रिया शुद्ध होती है, शिर हल्का होता है एंड दोष की शांति होगी। अति योग में तालु शिर, कंठ में रूक्षता होगी, प्यास और रक्त की वृद्धि होगी एंड मूर्छा होगी। एंड अयोग मीन्स लेस में स्वर शुद्ध नहीं होगा, कंठ से कफ साफ नहीं होगा एंड सिर जकड़ा रहेगा। नेक्स्ट था अकाल एंड अति धूमपान के उपद्रव। इससे क्या क्या डिजीज होंगी? आंखों के लिए ब्लाइंडनेस, अंधापन, कानों के लिए डेफनेस, बधिरता, माउथ के लिए माउथ इन्फ्लेमेशन, मूकपन, रक्तपित्त एंड शिर में चक्कर। अब इन उपद्रव की शांति के लिए हमें क्या करने के लिए बताया था? वात पित्त बढ़ने पर स्निग्ध द्रव्य घृत में डालेंगे, रक्त पित्त बढ़ने पर शीतल द्रव्य घृत में डालेंगे एंड कफ पित्त के लिए रूक्ष द्रव्य डालेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा धूमपान निषेध। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट बिफोर 18 ईयर्स एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य शरंगर 12 से 80 ईयर्स तक धूमपान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा नस्य के बारे में। ये कब करना है? वर्षा, शरद एंड वसंत में जब बादल ना हो। इसके लाभ थे जत्रुगत के ऊपर के रोग एंड काफी सारे हमने इसमें डिजीज पढ़े थे। उसके बाद ये नेत्र, कान और नाक को स्ट्रेंथन करता है एंड हमारे बाल और दाढ़ी की व्हाइटनिंग को बढ़ाता है। पूर्व कर्म थे नस्य के स्नेहन स्वेदन। इसके बाद हमने अनुतेर नस्य के बारे में पढ़ा था, जिनको बनाने के लिए जो द्रव्य यूज हुए थे वो थे चंदन, अगर, मुलेठी एंड और भी हमने लिखे थे। नेक्स्ट इनकी विधि थी 100 गुना महेंद्र जल लेकर क्वाथ बनाना है विद द्रव्य। देन 10% ऑफ ऑयल जब रह जाएगा उसे छानना है। देन ऑयल डालकर 10 टाइम्स बॉईल करना है एंड 10th बॉयल में हमने सेम अमाउंट ऑफ गोट मिल्क डाला है। इसकी मात्रा थी 2 तोला। इसे दिन में 3 बार ऑन ऑल्टरनेट डेज यूज करना है एंड इसके गुण थे त्रिदोष नाशक एंड इंद्रियों को बल देने वाला। नेक्स्ट हमने पढ़ा दंत पावन। इसका रस था कटु तिक्त कषाय। काल है प्रातः एंड सायं 2 बार एंड लाभ इसके काफी जनरल थे, आपको याद ही होंगे। नेक्स्ट इसमें हमने जो वृक्ष यूज किए थे वो थे 4km, दैट इज करंज, करवीर, अर्क, ककुब एंड मालती। इसके बाद हमने पढ़ा जीवा निर्लेखन, जो सोने, चांदी, तांबा, रांगा और पीतल का बना होना चाहिए। इसके कर्व आकार होना चाहिए एंड अर्क भाव तेज नहीं होना चाहिए एंड इसकी लेंथ 10 अंगुल बताई है आचार्य सुश्रुत ने। उसके बाद हमने 6th दिनचर्या का स्टेप पढ़ा था, जो है सुगंधित द्रव्य। इसके लाभ मुख की सुगंध और स्वच्छता एंड भोजन में रुचि एंड इसमें द्रव्य यूज हुए थे जायफल, कपूर, सुपारी एटसेट्रा। इसी के साथ मात्रा अशीत्य अध्याय का पार्ट 2 खत्म होता है। होप आपको सब समझ आ गया होगा। इन टॉपिक्स में मेक श्योर आप धूमपान के काल एंड अनुतेल नस्य को अच्छे से रिवाइज करें एंड अच्छे से लर्न करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।